सृष्टि जी? किससे बात कर रही थी? हाँ, किसी से नहीं विनायक। ऐसा कोई बचा है अब जिससे मैं बात कर सकती हूँ या फिर किसी से कुछ शेयर कर सकती हूँ? हाँ, आप ही बताइए ना। एनीवेज, आप कुछ कहने आए? मुझे देखते ही तुमने फोन काटा, मैंने देखा। किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं विनायक, मैंने फोन नहीं काटा। ना मैं कहीं जाती हूँ ना किसी से बात करती हूँ। हाँ, लेकिन लोग मेरे बारे में बहुत बातें करने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे देश निकाला हो गया। एक झटके में अनजान हो गई हूँ मैं सबसे। और अब विनायक ताज्जुब भरी नजरों से देखता है सृष्टि की ओर। क्या वाकई में ये इतनी भोली है कि उसे सच अब भी नहीं पता? कम ऑन विनायक, मैं बोर हो रही थी तो गेम्स खेल रही थी। न्यूज मिली तुम्हें? न्यूज? कौन सी न्यूज? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? नहीं विनायक, मुझे कुछ। अर्शी ठीक है ना विनायक? अर्शी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये बात तुम झनक के बारे में भी पूछ सकती थी ना। अर्शी तुम्हारी बेटी है, लेकिन झनक को भी तुमने अपने कोख से जन्म दिया है सृष्टि। मैं नहीं मानती है। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। सच तो ये है कि झनक तुम्हारी ही बेटी है। विनायक, ये सच नहीं है। फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं लोग मुझ पे। फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रहे कोर्ट में। हाँ, तो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं तो शुभ बाबू सही क्यों नहीं कर रहे? फिर लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ना, तो इतने बड़े लॉयर हैं, सच साबित क्यों नहीं कर पा रहे? फैसला अभी तक आया नहीं है विनायक, और आप अपनी कोर्ट मत बिठाइए। जजमेंट से पहले किसी को भी मुजरिम ठहराना भी एक क्राइम है। आई होप यू नो दैट। आई वेरी वेल नो दैट, इसलिए तुम आज यहाँ पर खड़ी हो। अगर फैसला आ गया होता ना सृष्टि, तो तुम यहाँ पर नहीं होती। पर शायद एक भूल विनायक भी कर रहा है इस वक्त सृष्टि से ये सब कहकर, क्योंकि सृष्टि कौन सा उसे प्यार करती भी है। उसे तो विनायक की प्रॉपर्टी और पैसों से ही प्यार है, बस वही चाहिए। तो अब विनायक कहीं नेक्स्ट टारगेट तो नहीं उसकी? आप तो चाहते ही है ना कि मैं जेल जाऊं? मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच तो ये कि जो तुमने गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, वो भी इसी जिंदगी में। अगले जन्म तक कुछ नहीं छूटता, सारा हिसाब इसी जन्म में होता है सृष्टि। और मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम्हें सच में सच नहीं पता, खबर नहीं पता। तब से किसी खबर के बारे में बात कर रहे हैं आप। कौन सी खबर? सच में बहुत हैरान हो रहा हूं मैं सृष्टि। जो खबर मुझ तक पहुंच गई, उस खबर से तुम अनजान कैसे रह सकती हो? विनायक, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। ब्रिजभूषण जी की हत्या हो गई है सृष्टि। What? Oh my God! ये जो उदासी तुम्हारे चेहरे पे दिख रही है, कहीं उसके पीछे खुशी का नकाब तो नहीं है ना सृष्टि? Come on विनायक, वो जैसे भी थे, जितना भी झूठ बोला हो, मुझ पर कलंक लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन आखिर में थे तो इंसान ही ना। और अब ये खबर सुनकर सृष्टि की ऐसे रिएक्शन देखकर विनायक बिल्कुल हैरान है। इतनी बनावटी है सृष्टि, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे ये खबर सुनकर। और ये बात भी तो सच है ना विनायक कि डांस की फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। ये सच है। सच तो ये भी है ना कि वो तुम्हारे पति थे। विनायक, ये साबित नहीं हुआ है, ना ही कोई सबूत है या पेपर्स है साबित करने के लिए कि वो मेरे पति थे। चलिए, बहस करने के लिए मान भी लिया कि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिश्ता शादी में तब्दील होता है। और एक रिश्ते के दम पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरी उनके साथ शादी हुई थी। प्यार करते थे, आशिक थे तुम्हारे। आप गलत सोच रहे विनायक, और इनमें से कोई भी दर्जा मैंने उन्हें नहीं दिया था। और आप ही सोचिए ना विनायक, जिसके पास आप जैसा पति हो, आपका साथ हो, आपका प्यार हो, उसे किसी और के पास जाने की जरूरत ही क्या है? मुझे तुम्हारे मुंह से बकवास और नहीं सुननी है। ये टॉपिक भी आपने उठाया था। तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है सृष्टि? जरा सा भी? चलो मान लेते कि तुम्हारा कोई रिश्ता था, शादी नहीं हुई थी, लेकिन थे तो वो तुम्हारे बच्चे के पिता ना। उनके जाने का अफसोस नहीं है? इतना सा भी नहीं है? ये सारी गलत बातें जो मेरे बारे में कही जा रही है ना, ये सब झूठ है विनायक। और अब विनायक को शायद समझ आ रहा है कि सृष्टि
और कितनी खतरनाक हो सकती है, वो किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकती है। और हाँ, आज आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन आपको भी यकीन होगा कि ये सारी चीजें झूठी है। इसीलिए सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। सबूत? कौन से सबूत विनायक? मैं तो आपके साथ हूँ, घर में हूँ। जरूरी नहीं है कि अपने हाथों से हत्या की जाए, उसे मरवाया भी जा सकता है ना। ओह, तो अब मैं खूनी हो गई हूँ? हाँ, मर्डरर हो गई हूँ। वो तुम हो सृष्टि, वो तुम हो। तभी तो झनक को मरने के लिए छोड़ के आई थे तुम। और अब जो बात विनायक कह दिया है सामने से सृष्टि को, तो शायद अब विनायक एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है अपनी मन की बात कहकर। सृष्टि है वो अपनी रचना खुद रचती है, तो अब आगे और किस को हटाएगी रास्ते से, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी आखिरकार जेल की हवा तो नहीं खाना चाहती। जहां आप देख रहे हैं झनक की अपडेट्स, वहीं बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि अब जब अनी झनक को अपनाएगा तो सृष्टि को अर्शी की आंखों की आंसू तो मंजूर नहीं होगी। अनी को याद तो होगा ना कि आज के दिन हम पहली बार मिले थे। हम चाहे कितना भी झगड़े, अनी रहेगा तो मेरा ही, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अर्शी, अर्शी, आई एम सॉरी अर्शी, मैं झनक के साथ शादी कर रहा हूँ। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की जानकारी के लिए।